हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजयोग का आधार क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि राजयोग क्या है, अभी हम देखेंगे कि राजयोग का आधार क्या है। तो राजयोग यानी राजाओं का राजा बनने वाला योग, योग यानी मिलन। तो हम ऐसा योग लगाए कि जैसे जिससे हम राजाओं का राजा बन सके। तो कैसे बन सकते हैं? तो भगवान यहाँ पे इस तरह पे आ चुके हैं, जो ये भी संगम युग चल रहा है, जो कलयुग का एंड और सतयुग का स्टार्टिंग, जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो भगवान ने हमसे वादा किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अनेक धर्म होंगे, तब मैं खुद यहाँ पे आऊँगा और एक धर्म की स्थापना करूँगा। जो गीता में एक श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो श्लोक है जिसका मीनिंग ही यही होता है कि हर एक कल्प में मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मतलब ये संगम युग चल रहा है और इस युग में अभी भगवान आ चुके हैं और वो हमें राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बन सकते हैं और भगवान जिससे हम मिलन मना सकते हैं। तो आज तक तो हमें पहचान नहीं थे कि भगवान कौन है, लेकिन अब हम जान चुके कि भगवान कौन है, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, कैसी सृष्टि बनाते, सब पूरा वर्ल्ड का चक्र वो सब सिखाया है हमें। तो हम भगवान को अब जान चुके हैं, तो हम उसको याद भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अगर जिसकी कोई पहचान नहीं होगी तो उसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमें पहचान हो गई है भगवान की, तो हम अभी भगवान को पहचान गए हैं, तो अब याद कर सकते हैं। तो जो भगवान से हम मिलन मनाते हैं उसको बोलते हैं योग, और योग उसे ही लगता है जो हमसे परिचित हो। तो भगवान के साथ योग लगाकर हम राजाओं का राजा बन सकते हैं। और राज का दूसरा मीनिंग है सीक्रेट। जो सीक्रेट यानी क्या है कि वो अलग अलग जो रहस्य है, रहस्य मतलब जो आज तक हमें मालूम नहीं है, वो सब सीक्रेट वो हमें भगवान थ्रू जानने को मिलता है। तो राजयोग का मीनिंग तो हमने देखा, लेकिन इसका आधार क्या है? देखो अभी क्या है कि हर एक घर में दुख, अशांति, परेशानियाँ, पीड़ा, रोग आदि से सब घर में है ही है। तो ये भगवान का संग अगर हम करेंगे तो भगवान के संग से ये सब मिट जाएगा। मतलब विकर्म है ये सब विकर्म है। तो विकर्मों का छुटकारा कैसे मिलेगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें मालूम है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। हमें पता है कि अहंकार करना अच्छा नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो भगवान आए हैं कि कैसे आप ये क्रोध, ये काम, ये लोभ, ये मोह, ये 5 विकारों से कैसे आप छूटो, कैसे छूट सकते हैं, वो सरल आपको राय दिखा रहे हैं। तो वो हम राय लेके इस तरह से वो रास्ते पे चल के हम विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। देखो हम देखें कि अगर सूरज है जिसकी किरणों के नीचे एक लेंस रखते हैं और उसके भी नीचे एक अगर कागज रखते हैं और उसको थोड़ी देर तक बिना हिलाए थोड़ी देर तक रखेंगे तो क्या होगा? पेपर भी जल जाएगा। अगर सूरज की किरणों से इतना होता है तो वो तो भगवान है, देवों का भी देव है वो भगवान। मतलब उसके जो वाइब्रेशन है, उसके जो किरणें आते हैं, उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो हम भगवान का ज्ञान लेके हमारे विकर्म विनाश कर सकते हैं। हमें ज्ञान मिलता है कि क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है, क्यों इतने दुख बढ़ रहे हैं, क्यों इतनी अशांति फैली हुई है, क्यों इतना सब क्रोध कर रहे हैं। तो वो सब हमें ज्ञान होगा तो हम सब कुछ अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। इसीलिए उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होगा, तो हम इसको सॉल्व भी जल्दी कर पाएंगे। देखो कर्म जैसे करते हैं वैसे फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो हमारे विकर्म है वो मतलब जिसका फल हमें जो दुख, परेशानियाँ, अशांति सब मिल रही वो तो मिलेगी, लेकिन हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमें मालूम होगा कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होगी और इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कई लोग के थोड़ी थोड़ी कोई भी मुश्किल आए तो उसके बहुत पहाड़ बना देते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई बड़ी से बड़ी
पहाड़ जैसी परिस्थिति भी होगी ना, तो अभी हमें मालूम होगा कि ये इसका कारण ये है, तो हम इसको छोटी से छोटी बना देंगे। तो हमारे लिए कोई भी परेशानी आएगी तो हम भगवान का साथ ले, भगवान का हेल्प लेके उसको ईजीली, जैसे मक्खन में से बाल निकालने के जैसी इजी बात होती है, ऐसे इजीली हम हमारे कोई भी परिस्थिति को सॉल्व कर पाएंगे। तो भगवान से योग लगाने से बहुत फ़ायदे हैं, और उसके आधार क्या है कि हमें भगवान के संग रहना है, मतलब सत्संग करना है। तो कोई और इंसानों का संग नहीं करना, क्योंकि कोई भी इंसान है वो संपूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है। लेकिन भगवान एक ऐसा है वो संपूर्ण है, तो उसका संग करेंगे तो हम भी उसकी तरह बन पाएंगे। और अच्छा भोजन खाना है, शुद्ध अन्न होना चाहिए, तो जैसा अन्न वैसा मन। तो अच्छा भोजन खाएंगे तो अच्छे हमारे विचार भी अच्छे बनेंगे। तो अन्न भी हमें शुद्ध करके खाना है। लेकिन आज की परेशानी ये है, आपको मालूम ही है कि कितने केमिकल्स, कितने बैड वाइब्रेशन के साथ सब फूड तैयार हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारी माइंड की परिस्थिति भी बहुत ख़राब हो रही है। तो हमें क्या करना है, अनाज, वो जो अन्न जो हम खाते हैं, हमारा फूड है, उसको हमें बहुत अच्छा बनाना है। कैसे बना पाएंगे? जैसे कोई भी मंदिर में जाते हैं तो वो प्रसाद हम कहते हैं, कहते हैं ना कि ये बीमार है ना, तो उसको ये इसका प्रसाद खिलाओ तो वो अच्छा इंसान हो जाएगा, तो बीमारी मिट जाएगी। तो हम भी, हमारे घर में मंदिर में प्रसाद बनता है, इसी तरह हम हमारे घर में भगवान को खाना खिलाकर वो हम भगवान का प्रसाद बनाकर खा सकते हैं। तो वो जो अन्न होगा, जो फूड होगा, हमारा खाना होगा, वो एक प्रसाद बन जाएगा। तो वो शुद्ध अन्न हो गया। तो शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारे मन के जो विचार होंगे वो भी शुद्ध हो जाएंगे। और सत का संग करना है, और हमें कुछ मतलब जैसे वाइब्रेशन में हम रहेंगे ऐसा ही हम होंगे। तो हमें ऐसा ही करना है कि भगवान के साथ ही रहना है। भगवान के साथ रहेंगे तो उसके ही अच्छे अच्छे गुण ही आएंगे। तो हमें अच्छा अन्न खाना है, हमें अच्छा मन रखना है, हमें सत का संग करना है। ये सब आधार है हमारे इस राजयोग के। तो तभी तो हम कर पाएंगे सब कुछ। और ऐसे ही हम कुछ कमाने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। हम पढ़ने के मतलब कुछ बनना है तो हम पढ़ते भी कितना है। तो सब कुछ करने के लिए कुछ मतलब कुछ अच्छी स्थिति पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये तो हमें भगवान के समान बनना है, तो इसके लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान के महावाक्यों को सुनना है, और उसकी जो महावाक्य है उस पे हमें चलना है। मतलब शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, शुद्ध सत्संग, ये सब हमें उसके साथ रहना है और वो सब में जुड़ना है। और इससे हम राजयोग सीख के, ये सरल राजयोग है जो खुद भगवान हमें सिखा रहे हैं, तो ये राजयोग सीख के हम ऊंची से ऊंची स्थिति, जो राजाओं का राजा बनाने वाली स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और ये कोई साधारण इंसान नहीं कर रहा है, ये खुद भगवान यहाँ पे आके हमें राजयोग सिखला रहे हैं। और इससे भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपके नज़दीक में जो भी सेंटर है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाके और भी अच्छी तरह जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ओके, ओम शांति।